और वहां पर ये हाथ हिलाते हुए गए और कहा यह जा रहा है कि एक बैठक बुलाई गई है क्योंकि आगे का प्लान हेमंत सोरेन तैयार कर रहे हैं, ऐसी जानकारी सियासी अटकलें ये कह रही हैं। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी दर्शकों को बता दें, कुछ ही देर में देखिए जो जानकारी मैं आपको दे रही थी, रांची में एमएलए की बैठक होने वाली सृष्टि, और इसी बैठक में सब कुछ तय करना है क्योंकि हेमंत तैयारी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अंदाजा है कि अब जो इतनी बार चकमा ईडी को दे चुके हैं और जिस तरीके से कैश जब्त किया गया है, गाड़ियां जब्त की गई हैं, आगे भी ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसको लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है क्योंकि अंदेशा पूरा है और कुछ ही देर के बाद में रांची में एमएलए की ये बैठक यहां पर होने वाली है। सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी? 30 घंटे के बाद सोरेन दिखाई दिए हैं और माना जा रहा है कुछ देर के बाद में एमएलए की बैठक होगी, क्या अपडेट है? देखिए, मैं सृष्टि आपको बता दूं, सलोनी आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि देर रात ही वो अपने आवास पहुंच चुके थे और ये लुका छिपी का जो खेल चल रहा था कहीं ना कहीं इसे लेकर अब बहुत सारा सस्पेंस खत्म होने वाला है। 2 बजे के बाद अभी जब निकले हेमंत सोरेन, कहा जा रहा है विधायकों के साथ बैठक है। कल से ही जेएमएम और दूसरे जो विधायक दल के नेता हैं, विधायक जो हैं वो सीएम आवास पहुंचे हुए थे। अभी अहम बैठक होने वाली और हो सकता है कल्पना सोरेन के नाम को लेकर बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। हेमंत सोरेन अहम बैठक करने वाले हैं। विधायकों को कल से बुलाकर रखा गया था सीएम आवास में, जो कहा जा रहा था 30 घंटे से ज्यादा वक्त हेमंत सोरेन नजर नहीं आ रहे थे, ट्रस्ट नहीं हो रहे थे। कल रात ऐसा कहा जा रहा, सोर्स ये कह रहे हैं हेमंत अपने आवास पर पहुंच गए थे, गुपचुप तरीके से अपने घर पर थे और आज विधायकों की अहम बैठक करेंगे। कोई बड़ा फैसला झारखंड की सियासत से जुड़ा हुआ हेमंत सोरेन ले सकते हैं। सृष्टि, अनूप, जो आप जानकारी दे रहे हैं बड़ा फैसला ले सकते हैं। इससे पहले बिहार में आपने तब्दीली करवाई, अब लग रहा है कि वो अब यहाँ झारखंड तक पहुंच चुकी है क्योंकि आप जो बता रहे हैं वैसा ही इंडिकेशन मिल रहा है। अगर ईडी की जांच और तेज होती है, क्योंकि देखिए 36 लाख कैश, 2 कार बरामद हो गई, तो जवाब तो हेमंत सोरेन को आज नहीं तो कल देना ही है। तो क्या अब कल्पना सोरेन झारखंड की नई मुख्यमंत्री होने वाली है? क्या जानकारी? देखिए, कल्पना सोरेन का नाम सामने जरूर आ रहा है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कल्पना सोरेन के पास अनुभव की कमी है, विधायक भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात दूसरी बात है कि अगर कल्पना सोरेन का नाम सामने आता है तो हो सकता है, ऐसा सोर्स कहते हैं कि परिवार में ही शायद थोड़ा विवाद हो सकता है, क्योंकि भाभी सीता सोरेन है, भाई हेमंत सोरेन है, ये लोग हो सकता है थोड़ा विरोध करें क्योंकि दोनों मौजूदा टाइम में विधायक है इस वक्त में, और ऐसे में कल्पना का नाम आगे किया जाएगा। संवैधानिक संकट अगर लगता है हेमंत सोरेन को तो ऐसा हो सकता है कि कल्पना का नाम आगे करे, लेकिन ज्यादातर उम्मीदें ये की जा रही है कि शिबू सोरेन को अगर आगे किया जाता है तो शायद विरोध नहीं होगा। लेकिन अभी बैठक होगी, बैठक के बाद तय होगा कि क्या है, ये सियासी कयास है, लेकिन संभावनाएं बन रही हैं। कल्पना सोरेन अगर सीएम के नाम का चेहरा बनती भी है तो बहुत थोड़ी परेशानियां इस बात के विधायक नहीं है और झारखंड के डोमिसाइल का उनको जो अधिकार मिलता है, जो फायदा मिलता है वो उनको नहीं मिलेगा। जनरल सीट से उनको अगले 6 महीने में चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी बैठक होगी, बैठक के बाद तय हो पाएगा कि क्या फैसला हेमंत सोरेन लेते हैं। बिल्कुल अनूप, जैसा आपने कहा कि क्या फैसला हेमंत सोरेन लेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि अब हेमंत सोरेन ये समझ चुके हैं कि इतनी बार समन के बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई जो होने वाली है वो गिरफ्तारी ही है और उसी के लिए अब वो यहां अपना जो ग्राउंड है वो तैयार कर रहे हैं। अनूप, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं सवाल नहीं सुन पा रहा हूं सलोनी, एक बार मैं चाहूंगा सवाल। बिल्कुल, सवाल यही था सृष्टि का कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं हेमंत सोरेन को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है, ऐसा लग रहा है उनको, लग रहा है कि अब गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है और यही वजह है कि ग्राउंड सेट कर रहे हैं अपना। जाहिर तौर पर ये बड़ी बात यही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली से अचानक नॉट रीचेबल कैसे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि किसी प्रदेश के मुखिया है, वो आम आदमी नहीं है, मुख्यमंत्री है, सिक्योरिटी है उनके पास, तमाम चीजें, इन तमाम चीजों को। अनूप, आपके पास वापस लौटेंगे, कुछ तकनीकी कारणों से दिक्कत आ रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सृष्टि। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में प्रशासनिक हलचल भी तेज हो चुकी है। अहम जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है, जैसे कि राजभवन, सीएम आवास के बाहर धारा 144 लागू है। ईडी दफ्तर के आसपास भी धारा 144 लागू की गई है। तीनों जगहों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो प्रशासन अपनी तरफ से अपनी मुस्तैदी यहां बढ़ा चुका है, क्योंकि अब आने वाले समय में क्या परिवर्तन देखा जाए रांची में वो कोई नहीं कह सकता, जिसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारी
पूरी कर चुका है। इन तीनों अहम जगह पर धारा 144 है। परिवर्तन निदेशालय डोंडा रांची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में यह धारा लागू की गई है। किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम बारूद आदि लेकर निकलना या चलना, किसी प्रकार के हथियार हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर निकलना या चलना सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों कर्मियों को छोड़कर गैर कानूनी है। धन्यवाद। मीटर की परिधि में परिवर्तन निदेशालय डोंडा रांची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में यह धारा लागू की गई है। किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम बारूद आदि लेकर निकलना या चलना, किसी प्रकार के हथियार जैसे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के हालात पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए साफ कहा कि राष्ट्रपति शासन की तरफ झारखंड इस वक्त आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की स्थिति झारखंड में देखी जा रही है और सीधे सीधे राज्यपाल को रिपोर्ट भेजनी चाहिए कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। और पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में है हेमंत सोरेन। ये तमाम बड़ी बातें निशिकांत दुबे की ओर से कही गई हैं और राज्यपाल को इन सभी चीजों की रिपोर्ट देनी चाहिए। सुनिए। पर मुख्यमंत्री लापता है। ये तो पूरी आप भी देख रहे हैं, पूरी मीडिया भी देख रही है, पूरा दिल्ली पुलिस भी, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। पूरी की पूरी सरकार जो है परेशान है उनको सुरक्षा देने के लिए, कहीं भी ट्रेसेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि उनके पिताजी केंद्रीय मंत्री रहते हुए आपको ध्यान हो कि 21-22 दिन जो है अनट्रेसेबल रहे थे, उसी के नक्शे कदम पर उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी चल रहे हैं। और झारखंड का वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का नागरिक होने के नाते ये मेरे लिए जो है वो बड़ी शर्मनाक घटना है कि हमारा मुख्यमंत्री जो है गायब हो जाए। लापता मुख्यमंत्री हम किसी राज्य का हो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। और ये कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए और जो सहयोगी पार्टी जो इंडी अलायंस है उसके लिए भी एक सोचनीय बात है कि जो एक ईडी के पूछताछ के डर से 48 घंटे से गायब हो जाए, उसके आधार पर वो कैसे अपना इंडिया अलायंस चला सकते हैं। या उनके लिए जो संविधान में जिसकी आस्था नहीं है, जिसका चोरी चकारी, गिट्टी बालू मिट्टी और ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा किसी और पर जो है विश्वास नहीं है, उस आदमी को कैसे नेता बना सकते हैं। पत्र भी लिखा है, आरोप भी लगाए, केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे, बजट सत्राहना है, सब कुछ बातें करे। वो उनको सामने आके ये बातें करनी चाहिए। पत्र से, मुख्यमंत्री पत्र से चलते हैं। नेता जो है, नेता अपना भाषण देता है। नेता को तो ये मौका है कि अपनी बातें जो है वो जनता के सामने कहे, अपनी बातें जो है मीडिया के सामने कहे, अपनी बातें वो संसद में कहे, अपनी बातें वो विधानसभा में करे, अपनी बातें वो कैबिनेट में कहे। ये नेता को इतना तो प्रिविलेज है ना। और आप तो मुख्यमंत्री हो, आपके लिए तो पूरा राज्य है। आप निकल कर बाहर निकलो ना। आप कहाँ से ये पत्र लिख रहे हो? जो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि उनसे भी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बताएं कि रांची में विधायकों की बैठक चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन के साथ ये बैठक चल रही है और ये तस्वीरें आप सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं। रांची में एमएलए की बैठक बुलाई गई है। हेमंत सोरेन को आप यहां बैठे हुए देख पा रहे हैं। और अब ये रणनीति दरअसल तय हो रही है, क्योंकि 31 तारीख तक का ही समय है जब ईडी के सामने सोरेन को पेश होना है और सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है। ऐसे में बहुत आपाधापी में हेमंत सोरेन पहुंचे हैं रांची। इससे पहले गायब थे और अचानक पता चलता है कि झारखंड में, और अब ये तस्वीरें बता रही हैं कि रणनीति बहुत तेजी से बनाई जा रही है। विधायकों की बैठक में ही फैसला होना है। सृष्टि, बिल्कुल जैसा आपने कहा, और जानकारी ये भी मिल रही है कि सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस बैठक का हिस्सा है। जैसा अंदेशा जताया जा रहा है कि उनका नाम जो है वो सबसे ज्यादा आगे चल रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सोरेन समर्थक इस वक्त जो विधायकों की बैठक है वो यहां पर जारी है, क्योंकि आगे की रणनीति रूपरेखा, क्या परिवार का कोई और सदस्य, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि शिवबीर सोरेन का अगर नाम आगे आता है तो हो सकता है बगावत इतनी ना हो या विरोध इतना ना हो, लेकिन अगर पत्नी का नाम आगे रखते हैं तो अनुभव की कमी है, राजनीति में इतना ज्यादा हाथ साफ नहीं है, तो उसमें सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अब चूंकि बहुत अच्छे से मालूम है हेमंत सोरेन को कि इतनी बार ईडी को चकमा दे चुके हैं, ईडी के पास सबूत है, पैसे भी जब्त कर लिए गए, गाड़ी भी जब्त कर ली गई और उसके बाद आगे की बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, उसी को लेकर ये ग्राउंड सेट किया जा रहा है और तैयारी हेमंत सोरेन यहां करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बैठक में कल्पना सोरेन की अगर मौजूदगी है तो जरूर जो सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका नाम आगे किया जा सकता है, इसमें सच्चाई हो सकती है। हालांकि जो तमाम चेहरे हैं, विधायक जो हैं, उनकी सहमति कैसे बनती है, इस पर भी अभी सवाल बना हुआ है। शिबू सोरेन को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, वो दूसरा ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन सब खंगाल रहे हैं यहाँ हेमंत सोरेन, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि डर बढ़ गया है गिरफ्तारी का और सिर्फ कल तक का वक्त है, 31 तारीख तक का वक्त है, जिसके बाद अब उन्हें पेश होना ही होगा। ऐसे में ये बैठकों का दौर। बिल्कुल सलोनी, और तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं कि हेमंत सोरेन, देखिए चेहरे पर अभी भी आपको इनके मुस्कान नजर आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ नहीं है, सब ठीक है। उनकी पत्नी भी यहां पर बैठी हुई है जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये वो विधायकों की बैठक की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि 30 से 40 घंटे के बाद हेमंत सोरेन ट्रेसेबल हुए हैं और दिखाई देते हैं कहां, रांची में अपने आवास के बाहर, अपने आवास जाते हुए नजर आते हैं। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी पत्नी भी इस बैठक में आपको नजर आ रही है। हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके की भाव भंगिमा हमें देखने को मिल रही है हेमंत सोरेन की, जब वो दिखाई दिए, मीडिया के सामने आए या ये बैठक चल रही है, चेहरे पर मुस्कान है, रिलैक्स नजर आ रहे हैं, जैसे कुछ हुआ नहीं है और आगे कुछ होने वाला नहीं है।